Hey दोस्तों, good morning to all. Today we are about to learn from where we should start how to learn English. So मैं इसी टॉपिक पर मैं आज बात करूँगा। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए क्योंकि बहुत बहुत मेहनत लगी है वीडियो को बनाने में। आज मैं आपको ये वीडियो में बताऊँगा कि ऐसा क्या पढ़े कि इंग्लिश आ जाए, ऐसा क्या क्या चीज़ पढ़े, किस सीक्वेंस में पढ़े। वीडियो तो बहुत सारे होते हैं यूट्यूब पे, पर कोई ये नहीं बताता है कि किस सीक्वेंस में पढ़े, पहले क्या पढ़े, बाद में क्या पढ़े, पहले नंबर पे क्या पढ़े, दूसरे नंबर पे क्या पढ़े, तीसरे नंबर पे क्या पढ़े, जिससे अपन को प्रॉपर गाइडेंस मिले और एक के बाद एक चीज़ें समझ में आए। सीधे पहले नंबर से 10वें नंबर पे जंप करने पे सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी, बीच की चीज़ तो छूट जाएगी ना दोस्तों। तो वो मैं एकदम टॉपिक टू टॉपिक कवर करते हुए चलूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पढ़ना होगा, जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, सबसे पहले आपको नाउन पढ़ना होगा। नाउन से पहले भी एक चीज़ होती है, बट वो अभी उसके लिए आपको सबसे पहले नॉर्मल इंग्लिश तो आ जानी चाहिए, उसके बाद आप डीप में जा सकते हैं। उतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं, पहले आपको नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें आ जाए, थोड़ा समझ में आने लगे, समझ में आएगा तभी तो आप डीप में जाओगे, समझ और इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका। आपको समझ में ही नहीं आएगा और आप सीधे पढ़ने लग जाओगे डीप 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 नॉलेज चीज़ें, तो आप वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे और छोड़ दोगे इंग्लिश पढ़ना। तो ये आपको हेल्प करेगी। कोई भी आप स्टडी करते हो तो आप कोई भी बुक लोगे या फिर कोई भी आप बीटेक कर रहे हो, कॉमर्स है आपका सब्जेक्ट, या फिर स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कुछ भी कर रहे हो, आप पढ़ोगे तो आप जो भी कॉपी में लिखा रहेगा इंग्लिश में पढ़ के एक बार में समझ जाओगे और बहुत जल्दी याद होने लगेगा आपको। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा नाउन, फिर आपको पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, बस ये सीक्वेंस बता रहा हूँ मैं कि इस सीक्वेंस में पढ़कर आपको कहीं दिक्कत नहीं जाएगी। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको नाउन, फिर पढ़ना पड़ेगा प्रोनाउन, फिर पढ़ना पड़ेगा एडजेक्टिव, फिर पढ़ना पड़ेगा एडवर्ब। दोस्तों यहाँ पे एडवर्ब की स्पेलिंग गलत लिखा गई है, ADVERB लिखना है, उसको सही कर लीजिएगा। फिर पढ़ना पड़ेगा आर्टिकल, फिर डिटरमाइनर्स, फिर पढ़ना पड़ेगा वर्ब्स। दोस्तों नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ये चार चीज़ें तो आप पढ़ ही लेना कम से कम। जैसे मेरे साथ भी पहले होता था, मैं एक बार पढ़ता था तो मुझे समझ नहीं आता था। नाउन का वीडियो कम से कम आपको 3 से 4 5 6 बार, जितने बार हो सके उतने बार अलग चैनल पे उसके नोट्स बनाइएगा। दोस्तों नोट्स बनाना बहुत ही ज़रूरी है। स्क्रीनशॉट लेने से या PDF मांगने से काम नहीं चलता है, नोट्स बनाना पड़ता है। कॉपी लेना, पहले छोटी सी पतली सी 10 रुपये वाली कॉपी लेना, बड़ी सब कुछ ला ला के मत रख लेना। 100 रुपये वाली कॉपी, 50 रुपये वाली, और कुछ कर नहीं रहे हो, वैसी पड़ी है, 2 4 पेज लिखे हैं। पहले 10 रुपये वाली कॉपी लाना, उसमें नोट्स बनाना। पहले लिखना नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, फिर आर्टिकल, डिटरमाइनर्स और वर्ब्स, इतना पढ़ना। फिर उसके बाद आर्टिकल, डिटरमाइनर्स और वर्ब्स को सिर्फ देख लेना, आर्टिकल डिटरमाइनर्स को सिर्फ देख लेना, बाकी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पढ़ना ही। समझ में नहीं आएगा कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं दोस्तों, 4 5 बार पढ़ लेना, कुछ तो समझ में आएगा। उसके बाद आपको जंप करना है सिंपल सेंटेंस पे। सिंपल सेंटेंस आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो बहुत सारी वीडियो आएगा, कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो वीडियो समझ नहीं आया आप स्किप कर सकते हो, अगले वीडियो पे जंप कर सकते हो। जहाँ से समझ में आएगा वहाँ से पढ़ लेना, पर आपको ऐसे सीक्वेंस में पढ़ना है। फिर आता है एक्टिव वॉइस, उसको बोलते हैं टेंस, टेंस को एक्टिव वॉइस भी बोलते हैं। फिर आता है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस को वॉइस भी बोलते हैं। फिर उसके बाद पढ़ना है मॉडल्स, फिर मॉडल्स के बाद कॉजेटिव सेंटेंस। फिर पॉजिटिव सेंटेंस इतना अगर आपने पढ़ लिया तो आपको लगभग लगभग समझ लो कि बहुत ही इजी जाएगा और समझ में भी आने लगेगा, और आप बोलोगे कि क्या बात है, ये वीडियो ने कमाल कर दिया। फिर उसके बाद पढ़ना आप यूज़ ऑफ कीप, फिर यूज़ ऑफ कीप के बाद नरेशन, फिर यूज़ ऑफ बी, फिर यूज़ ऑफ बीइंग, फिर यूज़ ऑफ बीन। ऐसा सर्च कर लेना ये टॉपिक नेट पे, यूट्यूब पे सर्च कर लोगे तो आपको मिल जाएगा। फिर आप पढ़ना यूज़ ऑफ हैव, फिर उसके बीच बीच में आप पढ़ते रहना डेली वोकेबलरी पढ़ना। आपको रोज़ 5 वोकेबलरी पढ़नी है, डेली पढ़नी है, और उसको यूज़ में लाना है। ऐसा नहीं कि पढ़ के रख लिया, लिख के रख लिया, नोट्स बनाओ और उसको यूज़ में लाओ। दोस्तों जैसे हिंदी की वोकेबलरी यूज़ करते हैं तो हिंदी की जगह इंग्लिश की वोकेबलरी यूज़ करना है। जैसे कि मुझे पानी का गिलास दे दो, तो ग्लास ना बोल के पानी के गिलास को टम्बलर बोल सकते हैं।
टम्बलर बोल सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। तो ऐसे यूज़ करना है दोस्तों, इंग्लिश की वोकेबलरी यूज़ करना है, तभी आपकी वो मदर टंग बनेगी। मतलब मदर टंग तो आपकी हिंदी होगी, तो आपकी वो स्पीक में आएगा, आप बोलने लगोगे और आपको फ्लुएंट, कभी अटकोगे नहीं, स्टैमरिंग नहीं करोगे, आपको बहुत मदद करेगा। फिर डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंस पढ़ना है। फिर उसके बाद इतना पढ़ना हो जाए, फिर उसके बाद प्रीपोजिशन और कंजक्शन पढ़ लेना। वो मैं लिखा नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ। प्रीपोजिशन कंजक्शन पढ़ लेना। पर आपको स्टार्टिंग में नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स और वर्ब्स इतना एक बार देख लेना। 4-5 एक एक वीडियो को 2-3 3-3 बार देख लेना। उसके बाद आपको सिंपल सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मॉडल्स, पॉजिटिव सेंटेंस, इतना पढ़ने के बाद दोस्तों, ये जब तक समझ में नहीं आएगा, शुरू शुरू में समझ में नहीं आता है, कम से कम एक वीडियो को 2-3 बार देखना पड़ता है। तो मेरे को भी टाइम लगा था। फिर कहीं पे इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज डाल दी, एक्टिव टेंस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, पैसिव वॉइस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, वॉइस की प्रैक्टिस एक्सरसाइज, मॉडल्स की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। वैसे बना बना के सेंटेंस देखेंगे, बना बना के देखो दोस्तों, बना बना के देखोगे तभी तो आपको आएगा। बिना बनाए तो कुछ होता ही नहीं है ना लाइफ में। प्रैक्टिस करोगे तभी आपको आएगा। इतना आने के बाद आपको बहुत ही इंग्लिश ईजी लगने लगेगा, आपको बोलना लगभग आ ही जाएगा। मतलब आप 50% काम आपका यही हो गया है। फिर आप खुद ही समझ जाओगे यूज़ ऑफ कीप कैसे पढ़ना है, नरेशन कैसे पढ़ना है, यूज़ ऑफ बी, ये थोड़ा एडवांस है दोस्तों। यूज़ ऑफ बीइंग, यूज़ ऑफ बीन और यूज़ ऑफ हैव, तो दिक्कत नहीं जाएगी। नरेशन, सबसे पहले आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, आर्टिकल, डिटरमाइनर्स और वर्ब्स इतना एक बार देख लेना है आपको। 2-2 4-4 बार समझ नहीं आए कोई बात नहीं, नोट्स बना लेना है। उसके बाद ज़्यादा क्या काय पे ध्यान देना है, सिंपल सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, मॉडल्स और पॉजिटिव सेंटेंस, ये 5 चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देनी है। और उसके पहले आपको नाउन, कुछ दिन तो समझ नहीं आएगा दोस्तों, मैं भी मानता हूँ, पर थोड़े दिन बाद आने लगेगा। जैसे 3-4 बार आप एक ही वीडियो को देख लोगे तो आ जाएगा समझ में। और नोट्स बना लेना है। एडजेक्टिव, एडवर्ब इजीली समझ में नहीं आएगा, पर उसको समझने की कोशिश करना है। और 2-4 बार वीडियो देख के फिर आप एक्टिव पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाने की कोशिश करो। हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करने की कोशिश करो। घर में अगर मम्मी आपको कोई बोलती है कि जब सामान लेके आ जा, तो आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। गो एंड टेक द ग्रोसरी, ग्रोसरी किट, गो एंड टेक सम कॉमोडिटीज़, ऐसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। हर हिंदी के सेंटेंस जो आपके यूज़ में आता है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ऐसे ही मैं सीखा हूँ और ऐसे ही आप सीखोगे दोस्तों। ये वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं इसका अगला पार्ट लेके आऊँगा। तो आप जो जो कहा है मैंने उसको प्रैक्टिस में लाओ और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट करो। मैं उसमें और काफ़ी चीज़ें बताऊँगा। तो स्टे ट्यून गाइस, हैव ए गुड डे।